एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं कह रहा हूँ कि लाइफ का जो है बहुत सारी कंट्रीज में गया और बहुत सारी जगहों पे गया, लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस था ना, ये एक बिल्कुल अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था और इतना अच्छा फील कर रहा था मैं कि जैसे कहा जाता है ना, कोई अपना अपना एक बिजनेस हो और उस बिजनेस को हम किसी दूसरी कंट्री में स्टार्ट करें और फिर जब वो बिजनेस इतना डेवलप हो जाए और हम उसको देखें वहां जाके, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं कंपनी का ओनर हूँ। और मतलब एक अपनापन लग रहा था, जो चीजें वहां दिख रही थी, जो ऑन पैसिव स्टेशन दिखा और जो दुबई मॉल में जगह जगह सारे जो है वो पोस्टर्स देखे, सारे बड़े बड़े बैनर्स देखे, तो ऐसा प्राउड फील हो रहा था, प्राउड फील। क्योंकि क्या हुआ था कि लगभग आज से 1 साल पहले जब दुबई में हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ था बुर्ज खलीफा पे, तो मैं क्या समझता था कि भाई दुबई के अंदर सब लोगों को मालूम हो गया होगा। तो मैं अपने रिलेटिव्स को फोन करता था कि वो दुबई में एक ऑन पैसिव कंपनी हमारा लॉन्च हुआ है, आप लोगों को मालूम है? तो वो लोग कहते थे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो मुझे बड़ा बुरा फील होता था, मैं यार इतना बड़ा कंपनी खुला है और इन लोगों को किसी को कुछ मालूम ही नहीं, समझे। अब की बार जब मैं दुबई गया और पहुंचा, तो मेरे बोलने से पहले उन लोगों ने मुझसे बोला कि इदरीस भाई, आप वो कंपनी के बारे में बोलते थे ना, वो तो कंपनी सब जगह दिखती है अभी दुबई में। तो मतलब इतनी खुशी हुई कि देखो, जिस चीज को लोग नहीं जानते थे, आज 1 साल के अंदर हर आदमी जानता है इसको, हर आदमी पहचानता है। जब मैं टैक्सी किया, टैक्सी में मैं गया, मैंने कहा शायद शारजा से बॉर्डर, शारजा में मेट्रो नहीं है, मेट्रो दुबई में है। तो मैं शारजा से टैक्सी लेके, मैं जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रीगा करके, मैंने कहा चलो यहाँ जाते हैं, यहाँ से अपन ट्रेन पकड़ के ऑन पैसिव स्टेशन जाएंगे हम। तो मैंने टैक्सी किया, तो मुझे लगा कि अब ये टैक्सी वाले को मैं क्या बोलूं, इसको अलसबा बोलूं, वो इसका स्टेशन का नाम पहले अलसबा स्टेशन था, फिर बाद में ऑन पैसिव हुआ। तो मैंने इसको, मैंने कहा चलो ऑन पैसिव ही बोलते इसको। तो मैंने कहा यार ऑन पैसिव स्टेशन जाना है। तो बोलने लगा अच्छा अच्छा ऑन पैसिव, वो पहले जो अलसफा हुआ करता था। तो मैंने कहा हाँ 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 हाँ, बोले बैठिए बैठिए। तो मतलब इतनी खुशी हुई कि देखो एक टैक्सी वाला भी जानने लगा कि नहीं यार ऑन पैसिव स्टेशन करके कुछ है। फिर पूरा रास्ते में मुझसे पूछता गया, ऐसा ये ऑन पैसिव क्या है, ये क्यों इसने स्टेशन को लिया हुआ है, क्या है। अब मैंने अभी तक, बोले मेरे को तो 20 साल हो गए, दुबई में कोई कंपनी ऐसा दिखा नहीं जो स्टेशन पूरा खरीद लेती हो, समझे। तो मैंने कहा भाई ये इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या बनाती है, ये वो सारी चीजें वो पूछता रहा। समझे, उसको मैंने वेबसाइट भी लिख के दिया, मैंने तुमको टाइम मिले तो इसको देखना, विजिट करना। फिर वो मतलब एक, जब मैं वहां विंडो पे पहुंचा तो वहां पे वो लेडी थी, तो वो लेडी को भी मैंने बोला कि रीगा स्टेशन पे जब मैं था तो मैंने उसको बोला कि आई वांट टिकट फॉर ऑन पैसिव स्टेशन। तो वो मेरा यूं करके वो लिखते, ऐसे कंप्यूटर में करते करते मेरे को देखने लगी कि ये कौन आदमी आया जो ऑन पैसिव का टिकट मांग रहा। क्योंकि उसके तो मेट्रो में कौन जाते हैं, बाहर के लोग तो नहीं जाते, दुबई के लोकल लोग जाते हैं। दुबई के लोकल लोगों को आज सालों से उनके मुंह पे अल सफा स्टेशन पड़ा हुआ है। तो वो देखने लगी कि कोई नया नया नाम लेके, तो उसने बोली कि ओके ओके यू नो ऑन पैसिव, यस आई एम द फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। तो फिर वो मुझसे पूछने लगी क्या है, और पीछे लाइन लगी हुई, समझो, मुझसे बातें कर रही हो कि ऑन पैसिव क्या है और ये सारी चीजें, वो पूरा मतलब इतनी इतनी वो भी एक्साइटेड कि क्या ऑन पैसिव है और ये। तो मतलब बड़ी खुशी हुई उस चीज को। फिर मैं टिकट लेके रीगा से ऑन पैसिव स्टेशन, फिर वही अभी तक जो हम लोग वीडियोस में देखा करते थे कि वो एक आवाज आती है कि नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव स्टेशन, तो वो मैं खुद अपने कानों से सुना। तो वो एक बड़ी खुशी कि अभी तक तो मैं इसको वीडियोस में सुनता था, आज मैं खुद सुन रहा हूँ उसको। फिर मोहम्मद शकील भाई, हमारे सैयद शकील अहमद हैदराबाद से, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दुबई में ही है वो, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको ऑन पैसिव स्टेशन पे मिलूंगा और मैं अपने ऑफिस से वहां पहुंचूंगा। तो जब ट्रेन रुकी तो फिर वो दूर से ही मुझे हाथ हिलाते हुए वो आए और ऐसे गले लगाए जैसे मतलब कितने पहले से मुझे जानते हो। और इतना हम लोग दोनों जैसे दो भाई, बिछड़े हुए भाई होते हैं ना जो मिलते हैं, ऐसा लगा।
तो मतलब एक फीलिंग आई कि देखिए दिस इज ऑन पैसिव, कि यहाँ इतना लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कि वो एक आदमी दुबई में काम को छोड़ के आना मतलब एक इट्स टफ थिंग, कि आप ऑफिस में से आ जाओ छुट्टी लेके, और तो वो उनके लिए मतलब रियली अप्रिशिएटिंग है कि वो वहां से वो आए, आके मेरे साथ रहे वो, और उन्होंने फिर वहां पे फिर हम लोग जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग गए रेस्टोरेंट में, फिर उन्होंने मेरे लिए सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारा लिया। फिर हम लोग एक ब्रिज को क्रॉस करके स्टेशन के बाहर आए। बाहर आने के बाद फिर वो सामने जैसे पूरा स्टेशन जहाँ से दिखता है वो देखा। फिर एक बहुत अच्छी चीज मैंने वहां देखी, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था, एक स्टील का बोर्ड था, और उसके ऊपर बाकायदा यूएई गवर्नमेंट ऑफ दुबई का वो था, नोटिफिकेशन था उस पे कि दिस स्टेशन बिलोंग्स टू ऑन पैसिव एंड दिस स्टेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी नेम ऑन पैसिव, और वो पूरा उसके अंदर सारी चीजें उसमें। तो वो मतलब एक ऑथेंटिक लगा कि नहीं देखो गवर्नमेंट ऑफ यूएई भी जानती है हमारी कंपनी को, उन्होंने इस स्टेशन को जो है ऑन पैसिव को दिया हुआ है। तो उसके भी फोटोज लिए हमने। फिर सारे एस्केलेटर्स थे वहां पे भी, चारों तरफ ऑन पैसिव, और कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, पूरा ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट। और बड़े अच्छे लोग देख रहे हैं हमको कि ये कौन से कहाँ से ये लोग बोर्ड पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। बहुत सारे लोग देखते हैं वहां पे, और हमको देख के रुक जाते थे दोनों को। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग करीब 1.5-2 घंटा वहां रुके स्टेशन पे। फिर उसके बाद शाम को दुबई मॉल जाने का हुआ। दुबई मॉल में तो फिर हमारे जो फाउंडर्स हैं, एक हमारे वहाँ पे अबू धाबी में तस्नीम मैडम है, उनको वो भी आई वहाँ पे, वो भी ऑन पैसिव में है। तो उनके साथ भी हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए जगह जगह। ये जो अभी मेरे पीछे आपको फोटो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये आइस स्केटिंग का है, ये बर्फ है इधर नीचे और इस पे स्केटिंग होती है। तो और ये इसमें सामने इतना बड़ा पूरा बोर्ड लगा हुआ है ऑन पैसिव का। तो मैं जहाँ खड़ा था वहाँ पे, और मैं खड़ा होकर वेट कर रहा था कि इसमें और भी एडवर्टाइजमेंट चलती हैं, तो मैं वेट कर रहा था कि कब ऑन पैसिव का आया। जैसे ही ऑन पैसिव आया तो मैंने थंब दिखा के फोटो लिया। तो जितने लोग थे सब रुक गए देखने के लिए कि ये क्या कौन सा दिखा रहा है भाई। तो सारे लोग फिर पूछने लगे व्हाट इज ऑन पैसिव, और मतलब कई लोगों को मैंने पेन और कागज लेके गया था, लिख लिख के दिया कि विजिट दिस वेबसाइट, विजिट दिस वेबसाइट। तो मतलब एक अंदर से एक जो फीलिंग आई ना कि नहीं आज हम लोग इस लेवल पे हैं कि लोग हमसे पूछ रहे हैं, लोग हमें समझ रहे हैं, लोग हमें जान रहे हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी जो होती है ना, पैसा नहीं दे सकता ये चीज। ये फीलिंग जो है, ये जो प्राउड वाली फीलिंग है, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये एक रिस्पेक्ट है जो आदमी को मतलब बहुत ऊंचा ले जाती है। और उस इतना मोटिवेशन मेरा बढ़ गया इन चीजों से कि फिर इंडिया के आने के बाद फिर मैं कई दिनों तक तो बस वही बातें सब चलती रही, घर में भी यही चलती रही। और बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इत्तेफाक से मोहम्मद कमाल साहब वहाँ नहीं थे, नहीं तो शायद मुझे मौका भी मिलता कि मैं ऑफिस भी विजिट कर पाता। वो इंडिया थे तो वो थोड़ा सा एक वो रहा। और शाम को फिर फाउंटेन जो है वहाँ पे, वो फाउंटेन को मैंने देखा। ऑन पैसिव का डिस्प्ले नहीं था उस दिन, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि देखिए कितनी भीड़ और कितने लोग अलग अलग कंट्रीज से आते हैं वहाँ पे और देखते हैं फाउंटेन को। तो जैसे कल ही हमारा शो था, तो कितने लोगों ने देखा होगा ऑन पैसिव को, और कितने सारे लोग जो है उसको समझने की कोशिश की होगी कि क्या है ऑन पैसिव, क्या है ओ कनेक्ट। तो और मैं ऑन ओ कनेक्ट के बारे में तो मैं दुबई में भी कई लोगों से बात करता था। हमारा एक जो हम लोग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बोरा कम्युनिटी का, उसका एक बहुत बड़ा सेमिनार था, बिजनेस सेमिनार था। तो वहां पे भी मैं गया, तो वहां पे भी बोलने का चांस मिला। तो वहां पे भी मैंने जो कुछ फीचर्स, क्योंकि उस टाइम तो वो कनेक्ट आया नहीं था, लेकिन जो भी मुझे याद था मैं वो फीचर्स उनको बताया। तो बहुत सारे लोग बोले कि वी वांट दिस प्रोडक्ट, गिव मी द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको दूंगा, अभी थोड़ा सा अभी काम चल रहा है और वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज। तो उसके बाद फिर अभी जो मैंने थोड़े दिन पहले वो जो ग्रुप था पूरा बिजनेसमैन का, उसमें फिर मैंने लिंक डाला। और बहुत रियली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वसीम भाई। जी थैंक यू। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। OnPassive, the future of internet.